आंखें बंद कीजिए, एक नई कहानी, एक नया अनुभव। चलिए शब्दों के इस सफर पर निकलते हैं। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। हर दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त का नदियां बह रही थी। लेकिन 14वें दिन कौरवों ने एक ऐसा रणनीतिक दाव खेला जिसने पांडवों को स्तब्ध कर दिया। चक्रव्यूह। यह एक ऐसी रचना थी जिसे भेदना लगभग असंभव था। जो एक बार भीतर घुसता वह जीवित बाहर नहीं निकलता। लेकिन पांडवों की सेना को बचाने के लिए किसी को तो चक्रव्यूह में प्रवेश करना था। और वह वीर कौन था? अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, सिर्फ 16 साल का, लेकिन उसका साहस और वीरता किसी महारथी से कम नहीं था। उसके मन में ना कोई भय था, ना ही हार का कोई चिंता। उसने सुना कि उसके पिता अर्जुन कहीं दूर युद्ध कर रहे हैं, और जब चक्रव्यूह को तोड़ने का जिम्मा उस पर आ गया। मैं जानता हूँ कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे प्रवेश करना है। पिता से मैंने यह विद्या माँ के गर्भ में ही सीखा था। भले ही मुझे बाहर निकलने का तरीका ना पता हो, लेकिन मुझे यह युद्ध जीतना ही है। अभिमन्यु ने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उसके साथ भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी थे। लेकिन चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश का साहस केवल अभिमन्यु में था। उसके तेज से दुर्योधन और उसकी सेना कांप उठी। अभिमन्यु ने जैसे ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया, शत्रुओं की पंक्तियां ध्वस्त होने लगी। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती और तीर आंधी की तरह बरसते। वह रथ से उतरता, हाथों से दुश्मनों को पछाड़ता और आगे बढ़ता। एक एक करके दुर्योधन के कई महारथी उसके सामने परास्त हो रहे थे। दुर्योधन, दुशासन और कर्ण भी उसकी वीरता से भयभीत थे। लेकिन जैसे जैसे अभिमन्यु अंदर बढ़ता गया, कौरव ने अपने जाल को और कसना शुरू कर दिया। अब वह अकेला था। भीम और बाकी पांडव बाहर ही रह गए थे, क्योंकि कौरव ने चक्रव्यूह के द्वार बंद कर दिए थे। तब अभिमन्यु बोल रहा है, कोई बात नहीं, अगर इस युद्ध से लौट नहीं सका तो भी यह सुनिश्चित करूंगा कि कौरवों को मेरी वीरता याद रहे। अभिमन्यु ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य सहित कई योद्धा। यह युद्ध अब वीरता से नहीं, छल से लड़ा जा रहा था। अभिमन्यु के रथ के घोड़े मार दिए गए, उसका धनुष टूट गया और उसके सारे तीर खत्म हो गए। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने एक टूटी गदा उठा ली और दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसके प्रहार से कौरव सेना थर्रा उठी, लेकिन अंततः छल का सामना वीरता नहीं कर सका। अभिमन्यु अंत तक लड़ा, लेकिन 7 महारथियों के सम्मिलित प्रहार ने अंततः उसे परास्त कर दिया। घायल होकर भी वह वीरता से खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो कि मुझे हराना आसान नहीं। अंत में अभिमन्यु भूमि पर गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि विजय का गर्व था। वो जानता था कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अभिमन्यु ने न केवल अपनी वीरता से कौरवों को हिला दिया, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। उसकी शहादत ने पांडवों के हृदय में आग जला दी, जिसने अंततः कौरवों की विनाश गाथा लिखी। अभिमन्यु की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो परिणाम की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पर अड़िग रहता है। वीरता का मतलब हमेशा जीतना नहीं, बल्कि अंत तक डटे रहना है।